देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। राजधानी शिमला के मिडल बाजार में गत दिनों एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग घायल हुए। वहीं कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया और इसमें जानकारी हासिल की। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दुखद घटना है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हादसा किन कारणों से हुआ, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी ये पता चल पाएगा कि ये ब्लास्ट गैस रिसाव की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह रही है। यहाँ आकर के जो देखने को मिला और लोगों ने जो बताया कि जो एक्सप्लोजिव जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो वो बहुत मैसिव था और देख करके भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं है, आसपास में काफ़ी दूर तक उसका इम्पैक्ट किया है। और यहाँ हम काफ़ी दूर होने के बावजूद भी सामने ऊपर वाले जो बिल्डिंग है उसके शीशे टूटे हैं और डैमेजेस सामने दिख रहे हैं हमको। और निश्चित रूप से ये घटना में एक व्यक्ति की जांच भी गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना के संदर्भ में बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कही हैं। मेरा उसमें सिर्फ इतना ही है, मैंने डीजीपी साहब से आज बात की है कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए, क्योंकि फैक्ट्स जो है कन्विंसिंग लगने चाहिए। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, अगर पहले खबर तो यही आई कि सिलेंडर फट गया है, और जब सिलेंडर फटता है तो उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं होता है, और सिलेंडर फटता है तो सिलेंडर फटा हुआ मिलता है, उसके जो पार्ट्स जो है वो दिखते हैं वहाँ पर, लेकिन इस प्रकार से भी दिखा नहीं है। अब जो चीज़ को लेकर के हमारे सामने कहा जा रहा है कि गैस का रिसाव था और रिसाव के कारण जो पूरे उस एरिया में, उस कमरे के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जो गैस का था, और कहीं बिजली के इसके कनेक्शन के साथ जो है वो थोड़ा सा स्पार्क के कारण वो उसमें आग लगी और उसे ब्लास्ट हो गया। लेकिन सारी बात को लेकर के अलग अलग तरह की बातें भी इसमें सुनने को आ रही हैं। कुछ इसमें कह रहे हैं कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये इन्वेस्टिगेशन का विषय तो है ही है। और हमने यही बात कही है डीजीपी साहब से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। और हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और ऐसे तो हमें शंकाएं इस तरह की नहीं, लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई बार बातें करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्वेस्टिगेशन की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फैक्ट्स सामने आ जाएंगे, और उसके बाद हम आगे कुछ कह सकते हैं। क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई हम किसी एक जंप करें कंक्लूजन पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बेहतर ढंग से होनी चाहिए, ठीक तरह से होनी चाहिए, ताकि लोगों को सारी चीज़ की जानकारी मिली हुआ क्या है। और सर आपने हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।